नमस्कार साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, आपकी हर समस्या का समाधान है। भगवद गीता आपको आगे बढ़ने की राह दिखाती है और बताती है कि इंसान को अपने कर्म पर जोर देना चाहिए और बिना फल की चिंता किए अपना हर काम सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। जो व्यक्ति इस वीडियो में बताई गई गीता की बातों को अंत तक सुनेगा, उसके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। पहली बात श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि सभी मनुष्यों के लिए अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। दुनिया में आपका बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? वही आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। हर इंसान को अपने कर्मों फल भोगना ही पड़ता है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है तथा उनको बुढ़ापे में सुख दिया है, तभी आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे तथा बुढ़ापे में आपको सुख देंगे, वरना आपको बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी संतान आपको सुख दे, तो आज से ही अच्छे कर्म करना चालू कर दीजिए। एक जगह एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन सेठ गांव जा रहा था, तब एक सोन चिड़िया एक मछली पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। सेठ ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर सोन चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया अपने सारे काम काज छोड़कर केवल मछली के बारे में सोचती रहती और सेठ को शाप देते हुए अपने आप से कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया है, तू भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचते सोचते चिड़िया सूख कर दुबली हो गई और एक दिन मर गई। जबकि सेठ मछली को घर ले गया और खुशी से अपनी पत्नी के साथ मछली को खाया। सेठ की पत्नी गर्भवती थी, तो कुछ दिनों के बाद सेठ के घर बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता गोद में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान छिड़कते थे। लड़का जब युवक बन गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने सेठ सेठानी की खुशी छीन ली। कुछ दिन बाद लड़का बहुत बीमार पड़ गया। सेठ ने अपने बेटे को दुनिया के महंगे से महंगे अस्पताल में इलाज करवाया और अपना सारा धन उसके इलाज में लगा दिया, पर वह उसे न बचा सका। जिस दिन लड़का मरा, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए अधमरे हो गए। पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा? यह कहकर सेठ रोज ऊखल में मूसल पटकते हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा हूं। सेठ को इस तरह रोते झींकते मूसल पटकते देख एक रात यम ने सपने में सेठ से कहा, तुम जो मूसल पटकते हुए लगातार बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को देख पाओगे। सिर्फ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम अंदर से दरवाजा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहां जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन सेठ ने सपने के बारे में विस्तार से सेठानी को बताया और यम के बताने के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब सेठ को गहरी नींद आई, तब एक यमदूत सेठ का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में सेठ ने न जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी बना रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी की जीभ में कांटा घुसेड़कर उन्हें घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोर गुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे सेठ को देखकर यमराज ने उससे कहा, सेठ डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? सेठ ने उधर देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर सेठ ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह है मेरा बेटा। सेठ का जवाब सुनकर यमराज ने कहा,
उसे यहां बुलाओ, अगर न आए तो वहां जाकर बुला लाओ। सेठ ने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूं, तू मेरे साथ चल। सेठ ने 3-4 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर सेठ ने कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो तो, मैं हूं तेरा बाप। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर झुंझलाकर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूं। कभी तूने सोन चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना, तूने जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर सेठ उदास हो गया और यमराज के पास आकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत सेठ की आत्मा लेकर फौरन उसके पूजा घर में पहुंच गया। सेठ के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही सेठ ने सेठानी के सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद सेठ सेठानी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। दुनिया के सारे रिश्ते नाते हमारे कर्मों के ही कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो दूसरी बात बताई है वो ये कि हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने का निर्णय लिया, जिसमें से एक था कि लोग क्या कहेंगे। इसके लिए वो अपने पुत्र को लेकर एक गधे सहित यात्रा पर निकला। उस समय दोनों पैदल थे और गधा साथ में था। जैसे ही आगे निकले कुछ लोगों ने कहा, कैसे आदमी है, साधन पास में है पर पैदल चल रहे हैं। ये सुनकर पुत्र ने गधे की सवारी कर ली और पिता को भी बिठा दिया। पिता चुप रहा क्योंकि वो अपने पुत्र को सिखाना चाहता था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद लोग कहने लगे कि कैसे जालिम इंसान है जो दोनों एक गधे पर बैठे हैं। ये सुनकर पुत्र नीचे उतर गया और दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर निकलने के बाद एक गांव में लोगों ने देखा तो कहने लगे कि कैसा बाप है जो खुद आराम से गधा पर चढ़ा है और अपने छोटे पुत्र को पैदल चला रहा है। यह सुनकर पिता नीचे उतरा और पुत्र को गधे पर बिठाकर आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी तय करने के बाद लोगों ने देखते ही एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया, कैसा कुपुत्र है जो खुद गधे पर बैठा है और पिता को पैदल चला रहा है। यह सुनकर पुत्र नीचे उतरा और गांव वालों से झगड़ने के लिए जाने लगा, पर पिता ने उसे रोक लिया और समझाया कि मैं तुम्हें जिंदगी का यही सबक सिखाना चाहता था। हम 4 जगहों से गुजरे और लोगों ने अलग अलग बातें की और मैंने ये भी देखा कि तुम सबकी बातें मानते रहे। मेरे पुत्र, यही संदेश है कि जिंदगी में जो काम करो अपने मन की मान कर करो। लोग क्या कहते हैं ये लोगों पर छोड़ दो। जो लोग दूसरों की सुनते हैं वह लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। हमें अपने जीवन में बिना लोगों की बातें सुने आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में जो तीसरी बात बताई वो यह है कि कई बार लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। इंसान को समझ नहीं आता कि मैं क्या करें जिससे उसका बुरा वक्त अच्छे समय में बदल जाए। बुरे वक्त में जो करना चाहिए वह तो लोग करते ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वो पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में उन्होंने दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए घर में आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर वह वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ।
वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जैसे ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवा खाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने दिन में ही तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को संभाला। आटे दाल चावल आदि के बाद पत्नी ने चिट्ठी में लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान चाहिए। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद उन्होंने दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास दवा लेने आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। एक सूटेड बूटेड वाले साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी और रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूं। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूं, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहां आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक गांव जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी पंक्चर हो गई। उस दिन बहुत गर्मी थी। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हूं, तो आप मेरे पास आए और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं, और मैं आकर कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने पंचर में कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहां आपकी मेज के पास खड़ी थी और आपसे बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज करो, चलते हैं। मैंने सोचा मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैं यह सोच करके इतनी देर से आपके पास बैठा था और आप मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। और आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश न हो। याद रखो कि उसके पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी को देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सारी दवा आपने 2 भागों में विभाजित करके 2 अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा खाने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिल्ली से वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। इसी दौरान वहां एक और आदमी आया। उसने हमारी बात सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। उससे अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला,
वो वैद्य नहीं कोई देवता है और उनकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। और आज वैद्य जी, आपकी दवा के कारण मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह सकूं। इतने बरसों बाद मैं आज भारत आया हूं और कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भांत के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भांत भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं और उनकी आंखों से आंसू आने लगे और वो बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा परमात्मा ने आपसे इतने दिन पहले ही दहेज का सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता। वैद्य जी कहते हैं, वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। इसलिए इंसान को हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा होता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण चौथी बात ये बताई है कि जो आपके साथ अत्याचार करे, पाप करे या गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने ने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और वहां आप चुपचाप रहते हैं तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 5वीं बात यह बताई कि कभी मत सोचिए कि जीवन में मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव है।
ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल कारण है। पुराने समय की बात है, एक विजय सिंह नाम राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी देश हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचर ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा विजय सिंह बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा विजय सिंह ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह की कि अब हम लोगों को मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकता है। राजा विजय सिंह के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा विजय सिंह बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वह संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना हम कुछ करके मरें। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं और यह जो पुल है इसे जला दो। और पुल जलाने के बाद सेना से कहा, हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़कर जीत जाएं या फिर हम यहीं मारे जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा भी दिया। इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है, इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक ही होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो उसमें कामयाब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, वक्त खुद गवाही दे देगा। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो, जो है उसी को स्वीकार करो। प्रकृति की हर एक चीज हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक है। वो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है जितना हम किताबों में कभी नहीं सीख पाते। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा काम करो, यही कर्म है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है।
ये है मुस्कान की ताकत। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी में कुछ लोगों के एहसान कभी मत भूलना, माँ बाप और गुरु इनको कभी दुख मत देना। साथियों, आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।